हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों को स्केल ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर से रिलेटेड बताएंगे कि टेम्परेचर को मेजर करने के लिए कौन कौन से स्केल्स का यूज़ किया जाता है। इससे रिलेटेड बताएंगे। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए ये 3 टाइप्स के स्केल्स का यूज होता है। वो कौन कौन से स्केल हैं? सेल्सियस, केल्विन एंड फ़ारेनहाइट। कौन से हैं? सेल्सियस, केल्विन एंड फ़ारेनहाइट। सेल्सियस को डिग्री सी ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, केल्विन को के से रिप्रेजेंट करते हैं और फ़ारेनहाइट को एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम सोचेंगे कि ये क्या है। ये टेम्परेचर जैसे कि जो हमारे जब हम अपनी बॉडी का टेम्परेचर मापते हैं तो उसे हम फ़ारेनहाइट में मापते हैं। और जब हमको पता चलता जैसे कि जब इन्वायरमेंट हम लोग जहाँ रह रहे हैं उस इन्वायरमेंट का कितना टेम्परेचर है उसको डिग्री सेल्सियस में मापते हैं। तो ये जो होता है जैसे कि केल्विन को डिग्री सेल्सियस में, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में, केल्विन को फ़ारेनहाइट में, डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में, सबको एक दूसरे में चेंज किया जा सकता है। तो वो किस फार्मूले से चेंज किया जा सकता है? जो यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे टेम्परेचर केल्विन में बराबर टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस प्लस 273.16 ये फार्मूला है। तो बस आप इस फार्मूले को लर्न कर लेंगे तो हो जाएगा। और ये जो नीचे फार्मूला दिया हुआ है इसमें सिर्फ क्या हुआ है कि अगर इसमें से जब ये डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर निकालना होगा तो बस इसको इधर ला देंगे। ये सेम इक्वेशन ही यहाँ पर है। जो इक्वेशन ये है वही इक्वेशन ये है। इसमें क्या है कि इसमें टेम्परेचर केल्विन में निकालना है तो जो डिग्री सेल्सियस वाली वैल्यू होगी उसको इसमें ऐड कर देंगे। वही अगर टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में निकालना होगा तो टेम्परेचर केल्विन में से 273.16 को माइनस कर देंगे। बस इसी को इधर ट्रांसफ़र किया गया है और कुछ भी नहीं है। बस ये टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस निकालना है तो और केल्विन दिया हुआ है तो इसमें से माइनस कर देंगे। जब इसको इधर ला देंगे तो सेम फार्मूला जो ये है वही ये भी है। तो ऐसे सॉल्व हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि हम आपको एग्जांपल के माध्यम से बताते हैं। जैसे कि अगर हम कर दें इसको हम पहले सॉल्व करते हैं। अगर हम कहें कि टेम्परेचर केल्विन में हमें निकालना है, टेम्परेचर केल्विन हमें निकालना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, और टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस जो है डिग्री सेल्सियस में दिया है। जैसे मान लीजिए कि 20 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है और कह रहा है कि टेम्परेचर केल्विन में निकालें। टेम्परेचर केल्विन की वैल्यू क्या होगी? तो जो टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस की वैल्यू है यहाँ रख देंगे और इसको तो हम क्या करेंगे, सेम फार्मूला इसको लिखेंगे टेम्परेचर केल्विन इज इक्वल टू सेम। फिर टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस की जगह पे उसकी वैल्यू रख देंगे। क्या है टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस की वैल्यू? 20 डिग्री सेल्सियस प्लस 273.16 है, 273.16। बस इसको ऐड कर देंगे तो क्या होगा, इसको ऐड करके देखते हैं। 273.16 20.06137292 मतलब क्या आ गया यहाँ पे वैल्यू? 293.16 केल्विन आ गया। मतलब कि ये जो वैल्यू है ये केल्विन वाली वैल्यू ऐसे निकल गया। सिंपल सा है कि डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, ये पूछ रहा है, बस यहाँ पर डिग्री सेल्सियस की वैल्यू रख दो और यहाँ पर ऐड करने को बोल रहा है, इसको ऐड कर दो, जो ये वैल्यू आ गया। सेम इसको भी ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि केल्विन की वैल्यू दिया हुआ है और पूछ रहा है डिग्री सेल्सियस की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे कि इसी को ही ले लेते हैं कि टेम्परेचर केल्विन में दिया हुआ है 293.16 केल्विन दिया हुआ है और
टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे कि इसको जो यहाँ पे जो फार्मूला है सेम वही है, तो हम क्या करेंगे कि जो टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस है, टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू जो टेम्परेचर केल्विन में से, टेम्परेचर केल्विन की वैल्यू क्या है 293.16 और क्या माइनस करेंगे 273 माइनस 273.16 को माइनस कर देंगे। तो इसको जब हम माइनस करेंगे तो 20 आएगा, इसका मतलब ये 20 डिग्री सेल्सियस आएगा। तो देखिए ऐसे इसके भी वैल्यू निकल गई। अब इसमें अभी क्या बताया, इसमें केल्विन की वैल्यू निकालने के लिए बताया, डिग्री सेल्सियस दिया था। अब यहाँ पर डिग्री सेल्सियस की वैल्यू निकालने के लिए बोले हैं जो कि केल्विन दिया हुआ था। तो ऐसे ही सिंपली सॉल्व हो जाएगा। अब तीसरा फार्मूला है फ़ारेनहाइट का। अभी किस चीज़ का यूज हो रहा था, सिर्फ सेल्सियस एंड केल्विन का यूज हो रहा था। अब वो इसमें फ़ारेनहाइट का भी यूज होगा कि फ़ारेनहाइट के फार्मूले कैसे हम डिग्री सेल्सियस और केल्विन को फ़ारेनहाइट में चेंज करेंगे, इससे रिलेटेड समझना है। तो इसके लिए फार्मूला है फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। मान लीजिए कि डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर दे दिया, डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर 20 दे दिया, ओके। तो हमको फ़ारेनहाइट में निकालना है, तो हम क्या करेंगे, फ़ारेनहाइट में जब निकालना है तो फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस की वैल्यू क्या है 20 प्लस 32। तो क्या 5 चौक को 20, 9 चौक को 36 प्लस 32। अब क्या हो गया कि 36 प्लस 32 आया। अब इसको ऐड कर लेंगे, 8 थे 6 फ़ारेनहाइट जो है ये वैल्यू आया, 68 फ़ारेनहाइट जो है ये वैल्यू आया। अब देख रहे हैं कि इसमें चेंज हो गया। अभी आप पूछ देंगे कि केल्विन, अगर मान तो यहाँ पे केल्विन तो नहीं दिया हुआ है, तो अगर केल्विन दिया होगा तो आप यहाँ से डिग्री सेल्सियस की वैल्यू, अगर मान लीजिए यहाँ पे हम बोलें कि डिग्री सेल्सियस दिया है तो आसानी से सॉल्व होगा। आप बोलेंगे केल्विन अगर दिया होगा तो कैसे होगा, तो आप क्या करिएगा कि केल्विन दिया होगा तो केल्विन में से इतना माइनस कर देंगे तो डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। तो उसको जो डिग्री सेल्सियस वाली वैल्यू रहेगी यहाँ पर रख के फिर जैसे इस यहाँ पर सॉल्व किए हैं वैसे ही इसे भी सॉल्व कर सकते हैं। क्या बताए, इस फार्मूले को बताए, इस फार्मूले को ये दोनों सेम ही फार्मूला है, इसको चेंज कर सकते हैं और ये फार्मूला है। सिर्फ ये 2 फार्मूला आप कर लेंगे लर्न तो हो जाएगा। कौन कौन से स्केल्स हैं, सेल्सियस, केल्विन एंड फ़ारेनहाइट। सेल्सियस को डिग्री सी से रिप्रेजेंट करते हैं, केल्विन को के से रिप्रेजेंट करते हैं, फ़ारेनहाइट को डिग्री एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। बस, और ये क्वेश्चन सॉल्व कर करके बता दिए कि कैसे इसको सॉल्व किया जाता है।